नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में, जुनून बैच में। आज हम फिर प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के कलेक्शन के साथ आपसे प्रैक्टिस सेशन बैच में जुड़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने जीवन में अनगिनत बार हारने के बाद भी कभी हार नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे और अंततः सफल भी हुए। एडिशन से एक बार पूछा गया कि आपने बल्ब को 1000 बार, कहा जाता है कि 1000 बार आपने प्रयोग किया, असफल प्रयोग किया, उसके बाद आप जाके बल्ब बना पाए, तो क्या कभी आपको निराशा नहीं हुई कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतने प्रयासों के बाद भी बल्ब नहीं बन रहा था? तो क्या बीच में कभी आपको एक्सर्शन नहीं हुआ? तो एडिशन ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार में बल्ब बन गया, 1999 बार में मुझे ये पता चला कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा। तो मैं तो दोनों बात जान गया कि 999 टाइप्स से बल्ब नहीं बन सकते, ये वन टाइप है जिससे बल्ब बन सकता है। तो चीज़ों को सकारात्मकता के साथ लेने की जरूरत है। अपने हार की एनालिसिस करिए। आप अगर परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए, क्या कमी रह गई उसको सुधार करिए और उस आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की परिधि, यदि पृथ्वी की परिधि 30 बटा पाई है तो वृत्त होगा। यहाँ परिधि पृथ्वी हमको लगता है टाइप गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन वृत्त, इसको आप वृत्त कर लीजिए। कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि 30 बटा पाई है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर इज इक्वल टू 30 बटा पाई। तो व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r होता है। 2r इज इक्वल टू 30 बाई पाई, नीचे आ जाएगा तो पाई का स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन है क्या? है ऑप्शन। ये ऑप्शन 30 जो है इन्होंने गलत टाइप है, ये यही है 30 बाई पाई स्क्वायर। डी ऑप्शन सही है। सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहे हैं, देखिएगा। अच्छा, अगला सवाल, 2 कुर्सियों और 1 मेज, ध्यान दीजिएगा, एक मेज का लागत मूल्य 700 रुपए है और 1 कुर्सी और 2 मेज का लागत मूल्य 800 रुपए है। यदि यम कुर्सी और यम मेजों का लागत मूल्य 30,000 हो तो एम किसके बराबर है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी ये है 30,000 है, ठीक है। 30,000 है तो यम का मान क्या होगा? आपको दे रहे हैं कि 2 चेयर प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू 700 एंड 1 चेयर प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू 800, राइट? तो इसको आप क्लब कर ले, अगर जोड़ ले तो 3 चेयर प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू 1500 राइट? तो 1 चेयर प्लस टेबल, 1 चेयर 1 टेबल कितना हो जाएगा? 1 चेयर 1 टेबल इज इक्वल टू हो जाएगा 500। कोई तकलीफ नहीं, एक नंबर। अब क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर m चेयर प्लस m टेबल कितने का हो भैया? 30,000 का है, तो m का मान क्या है? m कॉमन ले लो, चेयर 1 चेयर प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू 30,000। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 बटा कितना? 30,000 बटा 500। 0000 से खत्म हो गया, 0000 से खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये बराबर हो जाएगा 5 छक्की 60, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 60। पहला ऑप्शन सही है, m की वैल्यू 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल कह रहे हैं
कि एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किमी की दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किमी की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि एक नाव धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई बराबर 32/5 यानी 5 छक 30 और 4 5 के 20 6.4 और धारा के दिशा में x प्लस वाई बराबर 49.2/6 6 सते 42 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 8.2। तो शांत जल में नाव की चाल, अगर आप एक बात आपको पता है, नाव धारा के सवाल में अगर धारा के विपरीत चाल पता है और धारा के साथ चाल पता है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? नाव हो चाहे तैराक हो तो दोनों का जोड़ बटा 2 यानी 8 6 14.6/2 यानी 7.3 kmph। कोई दिक्कत नहीं है, 7.3 kmph। यहां तक तकलीफ है? यहां तक कोई दिक्कत? कर लोगे ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी 60,000 रुपए का कुछ सामान खरीदा, 6,000 रुपए का कुछ सामान खरीदा, उसमें आधा उसने 12% के लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए, बाकी कितना बचेगा? आधा सामान को उस कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि सभी सामान पर 18% लाभ? बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो। अगर आप यहां एलिगेशन लगा लेते हो, ध्यान दो, आधा सामान यानी 1/2 सामान वो कितने में बेच रहा है? 12% के लाभ पर, और बचा हुआ आधा 1/2 मान लो x% के लाभ पर बेच रहा है। इस प्रकार उसको जो समग्र लाभ हो रहा है वो 18% और सामान का जो रेशियो है वो 1:1 है। बराबर मात्रा में बेच रहा है तो 1 और 1 है, ये तो ब्लॉक है। अब यहां कितना अंतर हो गया? 6 का। 18 में से 12 गया है। देखो, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है, यानी x माइनस 18 यहां आएगा। यहां क्या आ जाएगा? x माइनस 18। और ये भी 6 है, ये भी 6 है, 1 है, हाँ, तो x माइनस 18 बराबर क्या होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। ये बराबर 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 24। यानी इसको 24% लाभ पर बेचना पड़ेगा। फिर से बात समझ लेते हैं। सामान बराबर है, 6,000 रुपए का सामान था, आधे को 12% के लाभ पर, शेष को किस लाभ पर बेचेगी? समग्र लाभ 18% हो, टोटल लाभ 18%, ये बीच में बिठा दिया और एलिगेशन लगा दिया। आधा सामान 12% पे, आधा x% पे, यानी सामान का जो विक्रय हुआ उसका अनुपात कितना? 1:1। 18 में से 12 गया 6 और x में से 18 जाएगा तो 6, तो x माइनस 18 बराबर 6, तो x बराबर 24। इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 11 पारियों का औसत 50 रन है। यदि प्रथम 6 पारियों का 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या है? सिंपल सवाल है, समझ लो। 11 परिणाम हैं, इनका औसत कितना है? 50, और ये मान लो बेस हो गया, ये बेस हो गया। कह रहा है फर्स्ट 6 का एवरेज कितना है? 49। 49 का मतलब कितना कम है? -1 है, यानी ये कितना हो गया? -6 हो गया। और फिर कितना है? 52 बता रहा है, यानी कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अगले 6 का 2 ज्यादा है, तो 6 दूनी 12 प्लस 12। आप ऑपरेट कर लीजिए, आप ऑपरेट कर लीजिए, तो छठा परिणाम अगर आपसे पूछा जा रहा है कि छठवां परिणाम का मान क्या होगा, तो छठवां परिणाम हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, 50 6 56। आपका बी ऑप्शन करेक्ट। रॉकेट मेथड है ये सवाल करने का। फिर से समझा दे रहा हूं, अगर बात नहीं समझ आ रही
सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट से एवरेज पढ़ लीजिए गुरु, उतना बेहतरीन एवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का औसत 52 है। अंतिम 6 का औसत 52 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 49 + 1 हो गया, और ये देखो 50 क्या हो गया, मेन एवरेज हो गया। 49 क्या हो गया, 49 इससे एक कम है, तो 6 माइनस हो गया, और ये 6 2 12 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा एक संख्या x है, उसका वर्ग x² है, और 3 क्रमागत विषम संख्याएं 2 3 5 हैं, तो x² + x - 30 = 0, और ये +6 और ये -5 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा, यानी वो संख्या 5 होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सवाल ही हो गया है रॉन्ग। ओके, इस सवाल में बेसिकली आप इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ये बटे में है, इसके बाद ये पूरा बटे में है। ये है क्या कि 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 अपान 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। इसका वर्गमूल निकालना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना है। कंप्लीट आपको मैं छोड़ रहा हूं इसको होमवर्क के लिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन है। ध्यान बस दीजिएगा, हिंट कर दे रहा हूं आपको। 3 3 6 3 9 अंक पर ऊपर दशमलव है, 5 4 3 7 4 4 8, एक 9 अंक नीचे दशमलव है। ये सारा दशमलव खत्म हो जाएगा और आप इसका आंसर निकाल के, होमवर्क है ये आपका, इसको कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिए। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि a का x% उतना ही है जितना b का y%, b का y%, तो b का z% क्या होगा? ध्यान से समझिएगा सवाल। यदि a का x% यानी ax = by है, या यूं कह सकते हैं आप b = ax by y है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तो b का z% क्या होगा? b इंटू जेड, b इंटू जेड बाई 100, b इंटू जेड बाई 100, तो b इंटू जेड बाई 100 होगा, और b की वैल्यू है a x बाई वाई इंटू जेड बाई 100। कह रहे हैं b का z% क्या होगा? तो b का z% हो जाएगा, ये b है, b का z% आपसे पूछा जा रहा है ना, तो a का a इंटू xz बाई वाई इंटू 1/100, या यूं कह सकते हैं a का xz बाई वाई %, a का xz, हाँ ये zx बाई y%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि 18 का CP बराबर है किसके? 16 के SP के, तो CP बाई SP है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 मत पढ़ लीजिएगा, बराबर 16/18, यानी 16 CP है, 18 SP है, यानी 2/16 गुणित 100, यानी 12 सही 1/2% का आपको लाभ होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन ही यही होगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 425 और 3 4 3 700 ये हो गया, और 55 60 20 80 बटा 2, यानी ये 390 आ जाएगा इसका आंसर।
सिलेक्शन गुरुजी के आज के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक विजनरी मिशन के तहत हम 100 दिनों से अधिक समय से आपके साथ कांस्टेबल, ट्रेडमैन और सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ना है मैथमेटिक्स का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के चैप्टर वाइज कंटेंट से पूरा क्वांट पढ़ सकते हैं। वहाँ सारे चैप्टर्स बहुत क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, शॉर्टकट्स और डिटेल मेथड के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।